है। अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। अस्तित्व में व्यवस्था ही व्यवस्था है। अस्तित्व ही सृष्टि का मूल कारण है। अस्तित्व में हर इकाई पूर्णता के अर्थ में गति करती है। गति रहित कोई इकाई नहीं है। अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। अच्छी निश्चित दूरी न पहचानना ही अव्यवस्था है। अकेले में मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम नहीं है। अधिक शक्ति कम शक्ति से व्यक्त होती है। अपनी अक्षमता का प्रतीक ही क्रोध है। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग ही विकास है। अपने भीतर के आंदोलनों से मुक्त होना ही तृप्ति है। अपने अधूरेपन का स्वीकार हो जाना ही समीक्षा है। अच्छा लगना अच्छा होना नहीं है। अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। अनुशासन ज़्यादा नहीं चलता, समझ ज़्यादा चलती है। अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति विद्यालय है। जो उपयोगी नहीं है वह अस्वीकृत है। जो जिसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है वो उसके लिए अपना तन मन धन लगाता है। जब कमाते हैं तो गवाते नहीं, जब गवाते हैं तो कमाते नहीं। जो जिसको पाने के लिए तीव्र इच्छा करता है वह उसे पाकर ही तृप्त होता है। जिसके पास जो होता है वह उसे बांटता है। जो जिसको बांटेगा वह उसके पास आ जाएगा। जागृति पथ पर कदम रखते ही सारा पाप ताप शाप शांत हो जाता है। जागृति की निरंतरता ही मानव परंपरा सहज महिमा है। जो था नहीं वह होता नहीं, जो है वह था ही। जो जिस स्थिति में पाया जाता है वह स्थिति ही उसका कारण है। जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है उस चीज़ को उस काम के लिए उपयोग करना ही उसकी उपयोगिता है। जब संबंध नहीं है तो पैसा एकमात्र शरण है। जीवन में भ्रम होता है, मानव में आवेश होता है। जीने का पर्पज़ नहीं तो मनोरंजन ही मजबूरी है। जीने दो और जियो, ज़्यादा पीड़ा जल्दी राहत। सिंधु से बिंदु, बिंदु से सिंधु। सही की रोशनी में भ्रम समीक्षित हो जाता है। सही के रेफरेंस में गलती समझ में आती है। सही सामने आता है तो सही समझ में आता है। सर्व शुभ में मेरा शुभ समाया हुआ है। समझना होल टू पार्ट है और जीना पार्ट टू होल है। होल समझ में आ जाए तो पार्ट समझ में आ जाएंगे। समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। समझने के लिए ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। सद्वय ही कमाई का प्रयोजन है, अपव्यय ही गवाई है। संबंध बनाना नहीं है, संबंध को पहचानना है। संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। संबंध है तो प्रतिफल नहीं, प्रतिफल है तो संतोष नहीं। व्यवस्था को बनाना नहीं है, व्यवस्था को पहचानना है। सत्यबोध न हो पाना ही बुद्धि का क्षोभ है। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं दैट इज़ इंद्रियां नियंत्रित रहती है। सीमित आवश्यकताओं के लिए सीमित प्रयास, निरंतर आवश्यकताओं के लिए निरंतर प्रयास। समाधान का ना होना ही समस्या है, सुख का ना होना ही दुख है। सामाजिकता मानव की तृप्ति की अभिव्यक्ति है। सम अतिरेक विषम की ओर, विषम अतिरेक सम की ओर। सार्थक हमेशा साथ रहता है, निरर्थक अपने आप छूट जाता है। स्व प्रभावीकरण है तो पर प्रभावीकरण नहीं है, पर प्रभावीकरण है तो स्व प्रभावीकरण नहीं है। संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई व्यक्ति है। स्वयं के निष्कर्षों को स्वीकार लेना ही अध्ययन है। स्वयं को वातावरण के दबाव में मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। स्वयं सुधार ही
संसार की सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं में सम्मानित हो जाएं तो दूसरों को सम्मानित कर पाते हैं। स्वयं में विश्वास है तो दूसरों पर विश्वास कर पाते हैं। स्वयं आगे बढ़ना वो आगे बढ़ना नहीं है, दूसरों को आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है। सुविधा में सुख नहीं, साधन में सम्मान नहीं। सृष्टि का सारा श्रम विश्राम के लिए है। समाधान बराबर सुख ही विश्राम है। शरीर के लिए श्रम जरूरी है, जीवन के लिए विश्राम जरूरी है। श्रम का शोभ ही विश्राम की तृषा है। श्रम मानव के लिए उत्सव की अभिव्यक्ति है। ज्ञान के बिना किया गया सारा श्रम मजदूरी है। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है। माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुखी होने के अर्थ में है। मानव में मूलतः समानता की चाहत है। मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। मानव की उपयोगिता ही मानव का महत्व है। मानव की पूर्णता के बिना धरती की पूर्णता प्रमाणित नहीं हो सकती। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। मानव सही में एक, गलती में अनेक है। मानव को जितना न्यूनता अवकाश है उतना ही उन्नता अवकाश है। मानव की कमाई मानव से कम नहीं हो सकती। मानव का अध्ययन ही शिक्षा का मानवीकरण है। मानव का मूल रूप विचार है। मानव सुखधर्मी है। मनोरंजन मानव की मानसिक गरीबी है। मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। मरते समय पछताना न पड़े तो मेरा जीवन सफल है। न किसी के आगे चलना है, न किसी के पीछे चलना है। पूर्णता के अर्थ में सहयोग देना है और सहयोग लेना है। न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीना ही साधना है। नियम का विरोध ही दुख है। निरपेक्ष ऊर्जा शून्य की स्थिति में सर्वत्र व्याप्त है। निरपेक्षता में जीते हैं तो कम अधिक से मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक मानव अर्थ की सुरक्षा और सदुपयोगिता चाहता है। प्रत्येक बालक जन्म से न्याय का याचक और सत्य वक्ता होता है। पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी का मकसद नहीं। पैसा जिंदा रहने का जुगाड़ है, ज्ञान जीने की ज़रूरत है। प्रतिक्रांति से भ्रांति तथा कर्तव्य से शांति है। पूर्णता जब भी आँखों से ओझल होती है तब हम सापेक्षता में जीने के लिए बाध्य होते हैं। परिस्थिति अगर मनस्थिति को चला रही है तो परतंत्रता है। मनस्थिति अगर परिस्थिति को चला रही है तो स्वतंत्रता है। परगुण गणना ही विकास होता है, पर अवगुण गणना ही नाश होता है। भ्रम की समीक्षा होती है, सही का मूल्यांकन होता है। भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। भ्रमित मानव शरीर स्वरूप है, जागृत मानव सहअस्तित्व स्वरूप है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। हर इकाई में स्थिति अनुसार गति है। हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है। हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर ही पैदा होता है। हर मानव जागृत होना चाहता है। व्यक्ति से पद सुशोभित होता है। व्यापक, पूर्ण और इकाइयाँ अनंत हैं। वस्तु के बदले में वस्तु और भाव के बदले भाव। वस्तुओं के साथ भोगना होता है, पर्पस के साथ जीना होता है। विश्वास जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना ही मेरी योग्यता है। तर्क में तात्विकता को छूने की ताकत है। क्यों और कैसे की पूर्ति बराबर उत्तर ही समाधान है। किसी की अयोग्यता से प्रभावित न होना ही मेरी योग्यता है। किसी भी घटना अथवा क्रिया को समझ ना होना ही समस्या है, अथवा कैसे और क्यों समझ में न आना ही समस्या है। किसी भी घटना अथवा क्रिया की नियम की समझ न होना ही समाधान नहीं है, अथवा कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है। ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है।
ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। उत्पादन एवं प्रयोग का फल ही अर्थोपार्जन है। ईमानदारी से जीना पर्याप्त नहीं, समझदारी से जीना पर्याप्त है। युद्ध मानव की मजबूरी है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। चेला ही चेला बनाएगा, गुरु तो गुरु ही बनाएगा। जड़ परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व का व्यक्त प्रभाव ध्वनि ताप विद्युत है। चैतन्य परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व का व्यक्त प्रभाव आशा विचार इच्छा है। भौतिकता में समृद्धि समाधान है, अन्यथा समस्या है। बौद्धिकता में अनुभूति ही समाधान है, अन्यथा समस्या है। सुखी होने के लिए करना या सुखी होकर करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। जियो और जीने दो, या जीने दो और जियो। कन-कन में ईश्वर है या ईश्वर में कन-कन है। मकान अपना हो जाए और ज़िंदगी किराए पर रह जाए, या ज़िंदगी अपनी हो जाए और मकान किराए पर रह जाए। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना ही अपनी योग्यता है। दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को निश्चित कर पाना ही अपनी योग्यता है। जो जिसका दुरुपयोग करता है वह उससे वंचित हो जाता है। सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। सद्व्यय ही कमाई है, अपव्यय ही गवाई है। पवित्र विचार ही मनोबल है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। स्वीकृत के भाव में जीना ही सुख है। मानव सही में एक और गलती में अनेक है। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। समझने के लिए ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। हर क्रिया नियम से नियंत्रित है। जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। जिसके पास जो होगा उसको ही बांटेगा। सुखी सुख बांटेगा, दुखी दुख बांटेगा। आहार विहार व्यवहार ही व्यक्तित्व है। जीने दो और जियो। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है, उसमें सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। पर गुण गणना से स्वयं का विकास तथा पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं। समाधान बौद्धिकता का वैभव है। तन मन धन का सदुपयोग एवं सुरक्षा ही नैतिकता है। माता पिता का जीवन व्यक्तित्व से सफल है। संबंध में भाव पक्ष बराबर मूल्यों का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। मानव ने बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि से सुख की कामना की है। प्रत्येक मानव जन्म से जिज्ञासु, न्याय का याचक, सत्य वक्ता तथा सही कार्य व्यवहार चाहने वाला होता है। मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। रूप का व्यवहार सच्चरित्रता के साथ सफल है। बल का व्यवहार दया के साथ सफल है। बुद्धि का व्यवहार विवेक एवं विज्ञान के साथ सफल है। रूप, बल एवं बुद्धि का विकास आहार विहार एवं व्यवहार की संयमता पर निर्भर है। जब कमाते हैं तो गंवाते नहीं, जब गंवाते हैं तो कमाते नहीं। नियम पूर्वक किए गए कार्य व विचार को सुकर्म तथा इसके विपरीत दुष्कर्म संज्ञा है। जो जिसको लक्ष्य मानता है वह उसके लिए प्रयासरत रहता है। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व है। मानव सुख धर्मी है, समाधान बराबर सुख। मानव के पूर्ण सुखी होने का प्रमाण ही बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि है। भौतिकता में समृद्धि ही समाधान है, बौद्धिकता में अनुभूति ही समाधान है। हर मानव में कल्पनाशीलता एवं कर्म स्वतंत्रता जन्मजात होती है। अपने अंदर के आंदोलन से मुक्त हो पाना ही तृप्ति है। क्यों और कैसे की पूर्ति उत्तर मिल जाना ही समाधान है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष तथा पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार ही अपराध है। दीनता, हीनता, क्रूरता ही अमानवीय स्वभाव है। निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। अकेले में मानव के लिए जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार एवं उत्पादन सिद्ध नहीं होता।
परस्परता में मानवीयता पूर्ण व्यवहार ही न्याय है। मनाकार को साकार करने तथा मनस्वस्थता का आशावादी एवं प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। भय बराबर भ्रम से मुक्ति के उपाय का नाम भक्ति है। आँख से अधिक गणित और तथा गणित से अधिक समझ है। परिवार ही तमाम ज्ञान की प्रयोगशाला है। व्यक्ति की समझ परिवार में ही प्रमाणित होती है। स्वयं को समझे बिना दूसरों को समझ नहीं सकते। परिवार विचार के आधार पर नहीं बल्कि आचरण के आधार पर चलता है। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन ही शिक्षा है। प्रकृति में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था तथा संपूर्ण व्यवस्था में भागीदार है। पात्रता के अनुसार समझते हैं, क्षमता के अनुसार जीते हैं, योग्यता के अनुरूप समझा पाते हैं। मानव का अध्ययन ही शिक्षा का मानवीकरण है। रूप शरीर के साथ है, समझदारी जीवन के साथ है। हर आदमी स्वयं में प्रमाणित करने का अधिकार रखता है। मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए समर्पित है। धन्यवाद।